अगर किसी ने वट सावित्री का व्रत रखा है, वो व्रत कर रही है, पूरी प्लानिंग कर ली है, जितनी चीज़ें सारी चीज़ें खरीद ली है, लेकिन अगर पीरियड्स आ जाए तो उस दौरान पूजा कैसे करें? क्योंकि हमारे धर्म में पीरियड्स के दौरान हमें पूजा करने की अनुमति नहीं होती है। तो इस केस में क्या करेंगी महिलाएं? जी, बिल्कुल। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है, इस तरीके की परिस्थिति अगर बन गई है, तो ऐसे में मानसिक तौर पर भी अगर आप जो भी आपकी मनोकामना है, उसको रखते हुए अगर आप व्रत करती हैं और सिर्फ मानसिक जाप में लीन रहती हैं और आप अपनी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करती हैं, ऐसे में आपको वट वृक्ष या तुलसी के पास नहीं जाना है या कथा का उच्चारण जो है आपको नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बाकी जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हुए आप ये जो व्रत है मानसिक तौर पर आप रख सकती हैं, तो उससे भी आपको उतना ही लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आपके आसपास अगर कोई सुहागिन महिला है तो उनका आशीर्वाद ज़रूर आपको लेना चाहिए और माँ पार्वती का स्मरण और उनकी पूजा अर्चना सभी महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें एक और छोटी चीज़ भी मैं आज ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जब भी सुहाग के से जुड़े हुए व्रत की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि क्या अगर कोई भी ऐसी लड़की है, ऐसी कन्या है जो विवाह के योग्य तो हैं लेकिन अभी उन्हें उनका मन चाहा वर जो है वो मिला नहीं है, तो क्या वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए या करना चाहिए? लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने रिश्ते में मिठास को बरकरार रखना चाहते हैं, आप अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रख रही हैं, तो ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं को ही करना चाहिए। अविवाहित महिलाओं को या अविवाहित पुरुषों को ये व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए। जी सेवी जी, इस पर्व में पंखे का भी विशेष महत्व होता है। मेरी माँ भी ये व्रत किया करती थी, मेरे घर में मेरी चाची भी करती हैं। तो जब वो पूजा करके लौटती थी वापस, तो पंखे से पापा को वो पंखा ऐसे वो करती थी ताकि उनको हवा आए। तो पंखे का क्या महत्व है और क्या ये कंपलसरी होता है करना? देखिए, बांस का पंखा अगर आप अपनी पूजा में रखते हैं तो इसका बहुत खास महत्व है। ज्येष्ठ का जो महीना होता है इसमें साइंटिफिकली सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इस समय के दौरान ही अभी आने वाले समय में निर्जला एकादशी भी आएगी। पीक गर्मी के समय में ये निर्जला एकादशी का व्रत आता है। तो ऐसे में जल का दान करना, पंखे का दान करना या फिर छाता जो है, इस प्रकार की चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। और क्योंकि ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर ये व्रत जो है वो किया जाता है, इसीलिए जल का भी इस व्रत में, उस थाली में आपको जल ज़रूर रखना चाहिए। एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में डाल के अगर आप जल रखते हैं, बांस का पंखा रखते हैं, तो उससे विशेष लाभ जो है आपको मिलता है। और इसी के साथ जब आप पंखा जो है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी मदर जो है वो आपके फादर पे पंखा झुलाती थी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके कष्टों को दूर करता है और एक सुकून का आभास जो है वो लेकर आता है। तो इसी कारण से ये जो मान्यता है ये बहुत प्रचलित है। और भीगे हुए चने और कच्चा सूत, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपकी सामग्री में बहुत विशेष मायना रखती हैं। तो इसीलिए आपको इसे अपने बायने में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इसे ज़रूर आपको अपने बायने की थाली में रखना चाहिए। जी।